नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हम सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे यथार्थ अवकल समीकरण हम पढ़ चुके थे। उसके बाद समाकलन गुणक वाले जो सवाल थे वो हम लोग पढ़ चुके थे। आज नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली फर्स्ट आई, तो लेते हैं इसका पहला टॉपिक। पहला सवाल प्रश्नावली का सवाल है हमारे पास x² y dx माइनस x³ प्लस y³ dy इजिकल टू 0। तो जहाँ पर हमें समाकलन गुणक हम पढ़ रहे थे, तो समाकलन गुणक के लिए कुछ फॉर्मूले उन्होंने दिए हुए थे। अगर समाकलन गुणक नहीं बनता है, मान लीजिए वो फॉर्मूला आपका सेट नहीं होता है, तो आपको कई विभिन्न प्रकार से इन समीकरणों को सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए पहचान क्या होगी उसको भी देखते हुए चलना है। जैसे सबसे पहले मैंने इस सवाल को फॉर्मूलों से सेट करने की कोशिश की, तो फॉर्मूले से कहीं भी ऐसा फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम इसको फॉर्मूले से सेट नहीं कर पाएंगे। तो चेक करते हैं इस सवाल में। अब अगला प्रोसेस, नया प्रोसेस क्या है अगर समाकलन गुणक को चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से dy/dx निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये बना हमारे पास x² y dx इजिकल टू, ये वाला जो टर्म्स है बराबर के उधर ले जाते हैं इसको और काय का बनाते हैं प्लस। और यहां से अगर हम dy/dx की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास आएगा x² y अपॉन x³ प्लस y³। ये हमारे पास dy/dx की वैल्यू आएगी। तो आपको यहाँ से ये देखना है कि क्या ये समघात समीकरण है। तो हम देख पा रहे हैं कि अंश में घात जो है, अंश की जो घात है वो कितनी है, 3 है। 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर मिलकर कितनी हो गई, 3। और हर में घात कितनी है, हर की घात भी कितनी है, 3 घात। जब अंश की घात और हर की घात आपस में बराबर होती है तो हम उसे समघात अवकल समीकरण कहते हैं। अतः यह कैसा समीकरण है, अतः यह समघात अवकल समीकरण। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर्मूले को सेट करने की कोशिश की। जब फॉर्मूला हमारा सेट नहीं हुआ तो हमने इसको एक नई विधि से करने की कोशिश की और ये चेक किया कि ये किस टाइप का सवाल है। तो चेक करने पर पता चला कि ये हमारा समघात का अवकल समीकरण है। जैसा कि आपके पेज नंबर 44 पर नियम सेकंड दिया है समघात समीकरणों के लिए, और उन्होंने दिया है कि अगर ये समघात अवकल समीकरण बन जाता है तो इसके लिए समाकलन गुणक आपको क्या लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर ये समघात अवकल समीकरण है तो इसके लिए समाकलन गुणक क्या लेना है आपको, समाकलन गुणक इन्होंने यहाँ लिख के दिया है फॉर्मूले में। आपको समाकलन गुणक लेना है mx प्लस ny। देखिए क्या समाकलन गुणक लेना है आपको, 1 अपॉन mx प्लस ny, ये आपको समाकलन गुणक लेना है। तो इतना जो प्रोसेस अभी तक हमने किया है वो केवल इस चीज के लिए किया है कि हम समाकलक गुणक क्या लें, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यहाँ पर सेट नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सवाल को सेट किया, dy/dx के फॉर्म में जमाया और फिर ये देखा कि अंश की घात हर की घात के बराबर है। तो ये फाइनल हुआ यहाँ से कि ये कौन सा समीकरण है, ये समघात अवकल समीकरण। और समघात अवकल समीकरण यदि ये है तो इसके लिए आपको समाकलन गुणक क्या लेना है, 1 अपॉन mx प्लस ny, इसका समाकलन गुणक आपको लेना है। तो अभी तक हमने जो भी प्रोसेस किया केवल समाकलन गुणक के लिए। अब सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले हम समाकलन गुणक लेते हैं क्योंकि ये सवाल जो हमारा होता है mdx प्लस ndy की फॉर्म में होता है। सभी सवाल हमारे mdx प्लस ndy के फॉर्म में है। तो हमारा जो समाकलन गुणक बनेगा वो क्या बनेगा, वो देखते हैं। समाकलन गुणक, समाकलन इंटीग्रेशन फैक्टर क्या बताया, 1 अपॉन mx प्लस ny।
तो हमारा यहाँ से क्या आएगा 1/m। m देखें हम m की वैल्यू कितनी है x² y, ये x² y लिख दिया। उसके बाद x, तो x को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, प्लस n की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का x³ और माइनस का y³। ठीक है, यहाँ से ले लिया माइनस का x³ और माइनस का y³, और साथ में चल रहा है हमारे पास y। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, देखिए x² और x मिलके x³ बन गया। तो ये तो आ गया हमारे पास x³y, निशान चेंज कर देंगे, ये बनेगा x³y। ठीक है, और ये आएगा माइनस का y⁴। ठीक है, तो ये x³ तो एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, तो फिर बचा क्या हमारे पास टर्म्स बचेगा माइनस का 1/y⁴। ये टर्म्स हमारे पास बचा है। यानी कि हमारा जो समाकलन गुणांक है, जो इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास जो आया है, वो क्या आएगा माइनस का 1/y⁴ आएगा। तो ये प्रोसेस केवल किसके लिए था, ये समाकलन गुणक के लिए। समाकलन गुणक आपको mx + ny की फॉर्म से निकालना है। mx + ny की फॉर्म में मैंने जब वैल्यू पुट करी तो ये माइनस का 1/y⁴ आ गया। ठीक है, जब हमें समाकलन गुणक मिल जाता है तो हम अब क्या करते हैं वो देखिए। तो समाकलन गुणक जब हमारे पास आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उस समाकलन गुणक का पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिख रहे हैं माइनस के 1/y⁴ का गुणा करने पर देखते हैं क्या पद आते हैं हमारे पास। तो हमारे पास है सबसे पहले x² y dx, इसमें हम y⁴ से डिवाइडेशन करेंगे और कौन सा साइन लगाएंगे माइनस का, ये मैंने भाग दे दिया। साथ में चल रहा है हमारे पास dx माइनस, यहाँ पर भाग देते हैं। तो देखिए x³ के अपॉन में आएगा y⁴ का माइनस का आएगा, यहाँ पे भी माइनस का आएगा, तो मैं इसको पॉजिटिव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे y³ के अपॉन में क्या आएगा y⁴ आएगा, dy आएगा = 0। ये दोनों माइनस क्या आएंगे, माइनस कॉमन निकाल दिया मैंने, तो ये माइनस को काय का कर दिया प्लस कर दिया। अब कुछ चीज कैंसिल हो रही तो हम उसे कैंसिल करते हैं। देखिए यहाँ y से एक y कैंसिल हो रहा है, तो ये आएगा x² y³ और साथ में dx प्लस x³ y⁴। या y³ से y4 कैंसिल हो रहा है और अपना आ रहा है 1/y और dy = 0। तो समाकलन गुणक का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास इस टाइप के टर्म्स आ गए। लेकिन और सवालों में हम समाकलन गुणक का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ dx वाला पद है या dy वाला पद है, लेकिन dx वाले पद में y वाला टर्म्स आ रहा है और dy वाले पद में x वाला टर्म्स आ रहा है। तो इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, इनको अलग अलग करना होगा। इसके लिए हम प्राचीन विधि का उपयोग करेंगे जो पहले पिछली एक्सरसाइजों में करते हुए आए। तो ये अभी m की फॉर्म में, ये mdx + ndy की फॉर्म में, अभी भी ये सवाल mdx + ndy की फॉर्म में है। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। इस सवाल को मैं वहां ऊपर वापस लिख लेता हूं। सवाल है हमारे पास माइनस का x² y³ और साथ में dx प्लस x² y⁴ प्लस 1/y dy = 0। ये हमारे पास सवाल आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जरा m की वैल्यू लिख लेते हैं कंपेयर करके। ये mdx + ndy की फॉर्म में है, तो हम m की वैल्यू लिख देते हैं। m की वैल्यू क्या है यहाँ से x² y³ और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू आ रही है x² y⁴ और 1/y। अब हम चेक करते हैं किस टाइप का अवकल समीकरण। तो m का तो कर रहे हैं हम
y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये हमने यथार्थ में पढ़ा हुआ है। चेक करते हैं इसको, m का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट, y की पावर 3 ऊपर जाकर बनेगी y टू दी पावर -3 और इसका डिफरेंशिएशन करने पर आएगा -3 y टू दी पावर -4। इसको यहाँ सेट कर देते हैं, ये माइनस इसको प्लस का कर देगा और कोष्टक में 3 y टू दी पावर -4, यानी हम इसको लिख पा रहे हैं 3x² y टू दी पावर 4। ये किसकी वैल्यू आई है हमारी, डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू। ठीक है, अब हम इस पार्ट को चेक करते हैं। n इसका डिफरेंशिएशन हम किसके रिस्पेक्ट में करते थे, हमेशा x के रिस्पेक्ट में करते थे, कर देते हैं। x² का करेंगे तो 2x और y टू दी पावर 4 वैसी की वैसी है, और 1 अपॉन y का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0। तो एक बार हम इसका टर्म्स को मैच करा लें कि यथार्थ अवकल समीकरण में यथार्थ अवकल समीकरण में कौन सा टर्म्स किसके बराबर होता था, m का y के रिस्पेक्ट में और n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए था। हमारा थोड़ा अलग आ रहा है, एक बार हम सवाल को वापस चेक कर लें। x² y dx x³ y dx, और हमारे पास m की जो वैल्यू आई है मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पर अवकलन गुणांक निकालने के बाद m और y का जो डिफरेंशिएशन था वो बराबर आना चाहिए था। हमारा अलग आ रहा है, थोड़ा हम सवाल को चेक कर लें एक बार। डिवाइडेशन करने पर ये टर्म्स बचा था और ये वाला टर्म्स बचा था। m dx यानी m का y के रिस्पेक्ट में हमें करना है डिफरेंशिएशन, तो यही आएगा, ये बिल्कुल सही है। यहाँ का पद बिल्कुल गलत है, ये x के रिस्पेक्ट में होगा तो 2x आएगा, जो कि कंपेयर नहीं होंगे, यानी यथार्थ अवकल समीकरण नहीं बन पाएगा। एक बार इस सवाल को थोड़ा चेक कर लें, ये सवाल सही है या गलत है। x³ हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया। x³ + y³ था हमारे पास और y टू दी पावर 4 थी, ये बिल्कुल सही है। तो आएगा x³ अपॉन y टू दी पावर 4, यानी कि हमने ये वाला जो टर्म्स है ये गलत लिख रखा है। माइनर प्रॉब्लम है, छोटी सी। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर x² नहीं था, ये हमारे पास सवाल में x³ है। सवाल में हमारे पास क्या था, x³ + y³ था, गलती से x² उतार लिया गया है और उसमें y टू दी पावर 4 का हमने भाग दिया था, तो x³ अपॉन y4 आएगा, है ना। और यहाँ पर एक y कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन y आएगा, यानी ये टर्म्स आना चाहिए था। हमने लिखा बाकी सही है, केवल यहाँ x³ की जगह पर x² कर दिया था, तो हमने उसे सुधार दिया है, यानी x² नहीं था, ये क्या था, x³। और x के रिस्पेक्ट में जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए x³ का क्या आएगा, 3x²। तो यहाँ देखिए डेल m अपॉन डेल y, यानी m का y के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन किया वो, और n का x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन किया, जो दोनों ही चीजें बराबर आई। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डेल m अपॉन डेल y किसके बराबर है, डेल n अपॉन डेल x के बराबर। और जब डेल m अपॉन डेल y डेल n अपॉन डेल x के बराबर होता है तो ये कौन सा अवकल समीकरण होता है, यथार्थ अवकल समीकरण होता है। तो हम लिखेंगे यह यथार्थ अवकल समीकरण, ये यथार्थ अवकल समीकरण है। ठीक है, तो देखिए सवाल काफी लंबा है। हमने सबसे पहले क्या किया, समाकलन गुणक निकालने की कोशिश की, देखा फॉर्मूले में समाकलन गुणक कहीं सेट नहीं हुआ। फिर हमने देखा चेक करके कि ये कौन सा समीकरण बन रहा है, तो हमारा बना था समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण के लिए जो समाकलन गुणक लेते हैं वो 1 अपॉन mx + ny की फॉर्म में लेते हैं। तो सबसे पहले हमने समाकलन गुणक निकाला। समाकलन गुणक निकलने के बाद उसे हमने समीकरण से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे पीछे के सवालों में करते आए। और मल्टीप्लाई करने के बाद
काटापीटी की, काटापीटी करने के बाद समीकरण का ये रूप आ गया। उसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से तुलना करके कंपेयर कराया, एम का मान और एन का मान, एम का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, और दोनों के जो डिफरेंशिएशन आए वो बराबर आए। और जब दोनों के डिफरेंशिएशन बराबर आते हैं तो वो यथार्थ अवकल समीकरण कहलाता है। और यथार्थ अवकल समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, इससे नेक्स्ट दो प्रश्नावलियां जो पहले की थी वो यथार्थ अवकल समीकरण से रिलेटिव ही थी, तो उसी तरीके से हम इसको अब यथार्थ अवकल समीकरण के लिए सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी m और n के मानों की। तो ये रहा हमारे पास m का मान और ये रहा हमारे पास n का मान, और बाकी मानों को हम मिटा देते हैं। तो ये सवाल अब हमारे पास है और हम इसे अब m और n के मान ले लेते हैं। m का मान हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, और n का मान हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, एक्स क्यूब अपॉन वाई टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन वाई। अब देखिए यथार्थ अवकल समीकरण की जो प्रश्नावली हमने की थी उस पर पहुंच जाते हैं और उसका प्रोसेस देखते हैं। यथार्थ अवकल समीकरण में जैसा हमने पहले u निकाला था, v निकाला था, उसी टाइप से इंटीग्रेशनों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जब यथार्थ अवकल समीकरण हो जाता है तो फॉर्मूला था, उसके 4 पार्ट चलते थे। तो पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए हम u x y की वैल्यू निकालते हैं। किसकी, u x y। और u x y के लिए फॉर्मूला होता था समाकलन कर दीजिए m dx। तो अब ये यथार्थ अवकल समीकरण के लिए 4 पार्ट चालू हो रहे हैं। तो m का हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, m की वैल्यू रख देते हैं। m की वैल्यू क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब और dx। तो कांस्टेंट राशि बाहर आएगी, माइनस का 1 अपॉन वाई क्यूब बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन होगा तो ये आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, यानी कि फाइनल आंसर निकल के आया माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई क्यूब। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आई है, u की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, अब जो u की वैल्यू निकल के आई है इसको हम साइड में लिख देते हैं। ये लिख दी मैंने यहाँ पर, u एक्स वाई हमारे पास कितना प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई क्यूब। ये हमारे पास किसकी वैल्यू प्राप्त हुई है, u की। u का मान निकलने के बाद ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है। जैसे यथार्थ अवकल समीकरण में 4 पद बनाए थे हमने, 4 स्टेप में वो सवाल पूरा होता था। ये पहला स्टेप हो चुका है। पहले स्टेप में हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, u की। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, m dx। m की वैल्यू पुट की और x के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन कर दिया और उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम इसका सेकंड स्टेप जो है उसको पूरा करेंगे। सेकंड स्टेप था हमारे पास कि आप निकालिए डेल u अपॉन डेल y। ये हमारा सेकंड स्टेप, यानी u का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए डेल अपॉन डेल y लिख दूं मैं पहले, और जो u है, u की वैल्यू हमारे पास ये है क्या, माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई क्यूब। ये हमारे पास वैल्यू है। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो कांस्टेंट बाहर निकाल लें, एक्स क्यूब अपॉन 3 तो हो गया बाहर, y क्यूब का होगा डिफरेंशिएशन, y क्यूब ऊपर जाके माइनस का 3 बनेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3 y टू दी पावर -4, और इसको थोड़ा सेट करें तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एक्स क्यूब माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 से 3 कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर निकल के आया ये एक्स क्यूब अपॉन वाई टू दी पावर 4। इसको हम अलग से लिख लेते हैं। सेकंड पद आ चुका है हमारा, डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है एक्स क्यूब अपॉन वाई टू दी पावर 4। अब तीसरा स्टेप हमारा चालू होगा, और तीसरे स्टेप में हम क्या करते थे, तीसरे स्टेप में हम जो वैल्यू निकालते थे वो निकालते थे n माइनस डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू हम निकालते थे। ठीक है,
एक बार देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो n हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, x क्यूब y टू द पावर 4 प्लस 1/y। ये तो किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, माइनस डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू ये हमारे पास लिखी है क्या है, x क्यूब अपॉन y टू द पावर 4। तो इससे देखिए x टू द पावर क्यूब y टू द पावर 4 से ये पूरा कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास पद क्या बच गया, 1/y। तो ये हमारा पहला पद आया था, पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप था। और जो तीसरा स्टेप n माइनस डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 1/y। इसको मैं अलग से लिख देता हूं, ठीक है। 3 स्टेप हमारे पास आ चुके हैं और हम अब प्रोसेस करेंगे चौथे स्टेप। तो चौथा जो हमारा और लास्ट स्टेप होता है वो होता है v की वैल्यू, vxy की वैल्यू। इसके लिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। इसके लिए फॉर्मूला है इंटीग्रेशन करें n माइनस डेल यू अपॉन डेल y का, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, ये y के रिस्पेक्ट में करना रहता है, बिल्कुल ये y के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए vy की वैल्यू हमारी निकल के आने वाली है, और n माइनस डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 1/y। तो ये 1/y लिख दिया, और 1/y का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, log y। क्या आएगा, log y। तो ये हमारे पास 4 स्टेप आ चुके हैं। चौथे स्टेप को मैं यहाँ लिख देता हूँ। चौथा स्टेप आया है हमारा वही vy की वैल्यू, और vy की वैल्यू कितनी आई है, log y। ये मैंने चारों स्टेप जो यथार्थ अवकल समीकरण में हमारे 4 स्टेप चलते हैं, उन चारों स्टेपों को मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया और लिख दिया, ठीक है। अब हमारा फाइनल आंसर आता है। फाइनल आंसर को हम कैसे लिखते हैं, अतः समीकरण का हल, अतः समीकरण का हल निम्न होगा। ux1 प्लस by इजिकल टू, एक कांस्टेंट लेते हैं इजिकल टू में c। तो uxy की वैल्यू आई थी हमारे पास, और v की वैल्यू आई है हमारे पास log y, और कांस्टेंट राशि साथ में चलेगी यानी कि c। ये हमारा जो है फाइनल आंसर आया है। चाहें तो अपन इनको एलसीएम ले सकते हैं, अगर नहीं चाहें, अगर यहीं तक छोड़ना चाहते हैं आप, तो यहां तक इस समीकरण को आप छोड़ सकते हैं। तो देखिए ये सवाल थोड़ा लेंथी था, काफी बड़ा सवाल था प्रोसेस, क्योंकि इसमें पूरा हुआ है। सबसे पहले हमने समाकलन गुणक निकाला है, समाकलन गुणक निकलने के बाद उसका मल्टीप्लाई अवकल समीकरण में किया है, ठीक है। फिर सबसे पहले हमें लेकिन ये चेक कर लेना है कि ये समघात अवकल समीकरण है क्या। समघात अवकल समीकरण है तो ही उसका समाकलन गुणक 1/mx प्लस ny की फॉर्म में होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक अवकल समीकरण का रूप प्राप्त होता है, जिसमें हम m की और n की वैल्यू निकालते हैं। m की और n की वैल्यू निकालने के बाद हमारा एक छोटा सा प्रोसेस होता है, m का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और n का x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जहां से हमें यह पता चलता है कि यह समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है। और जब यथार्थ अवकल समीकरण के बारे में हमें पता चल जाता है, तो यथार्थ अवकल समीकरण को सॉल्व करते हैं। हमारे 4 स्टेप होते हैं यथार्थ अवकल समीकरण में, जिसमें हम पहले स्टेप में u की वैल्यू निकालते हैं, सेकंड स्टेप में डेल यू अपॉन डेल y, थर्ड स्टेप में n माइनस डेल यू अपॉन डेल y, और चौथे स्टेप में n माइनस डेल यू डेल y का इंटीग्रेशन करते हैं y के रिस्पेक्ट। तो यहां से मेन काम हमारे पास 2 ही चीजें होती हैं, एक u की वैल्यू लेना है और एक v की वैल्यू लेना है। ये तो बीच का माध्यम है सेकंड और थर्ड स्टेप। और फिर जो हमारा फाइनल यथार्थ अवकल समीकरण का जो हल होता है वो होता है uxy vy इक्वल टू कांस्टेंट c। u की वैल्यू हमारे फर्स्ट स्टेप में आती है और v की वैल्यू हमारे फोर्थ स्टेप में आती है। दोनों को जोड़कर साथ में एक कांस्टेंट राशि को रख देना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको समघात अवकल समीकरणों को सॉल्व करना है। तो देखते हैं प्रश्नावली का आगे का एक आध सवाल और करते हैं। क्योंकि अब प्रोसेस पता चल गया है कि क्या है, तो हम थोड़ा सा स्पीड से इस सवाल को करेंगे।
प्रश्नावली का लेते हैं हम अगला सवाल। सेकंड सवाल ले रहा हूं मैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, साथ में है dx माइनस का एक्स स्क्वायर dy इजिकल टू। हाँ, एक चीज ध्यान रखें, जब हमने समघात अवकल समीकरण हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वहां पर जब हम समघात बनाते हैं तो जरूरी नहीं है सवाल dy अपन dx में बने, वो dx अपन dy में भी बन जाता था। चलिए अभी फिलहाल चेक करते हैं उसी मेथड से, dy अपन dx की यहाँ से वैल्यू निकालें तो देखिए वाई स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स इजिकल टू आएगा एक्स स्क्वायर डी वाई, और यहां से जब dy अपन dx निकालेंगे हम तो आएगा वाई स्क्वायर एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पता है। हम देख पा रहे हैं यहाँ जो अंश की घात है वो 2 है और हर की घात भी कितनी है, 2 है, यानी यह कौन सा अवकल समीकरण हो गया, समघात। यह है समघात अवकल समीकरण। ये समघात अवकल समीकरण, और जब समघात अवकल समीकरण होता है तो उसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर क्या लेते हैं हम, IF, समाकलन गुणक क्या लेते हैं, समाकलन गुणक। समाकलन गुणक लेते हैं हम 1 अपॉन mx प्लस my, 1 अपॉन m की वैल्यू यहां से मिलेगी हमें, क्या है y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, साथ में मल्टीप्लाई करना है x का, साथ में n की वैल्यू है हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे y का। एक स्टेप और लिख देते हैं इनका कैलकुलेशन करने के बाद, तो ये आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, कैंसिल करने पर 1 अपॉन वाई स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो रहा है, बचेगा क्या हमारे पास, केवल वाई स्क्वायर एक्स वाला टर्म्स बचेगा, यानी हमारे पास समाकलन गुणक आ गया वाई स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन वाई स्क्वायर। और समाकलन गुणक निकलने के बाद ये स्टेप हमारे किसी भी काम के नहीं होते, हम इनको मिटा देते हैं। मैं यहां लिख लेता हूं समाकलन गुणक जो हमारे पास आया, क्या आया है, इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी IF हमें जो प्राप्त हुआ है, समाकलन गुणक जो हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 1 अपॉन वाई स्क्वायर एक्स। जब हमारे पास समाकलन गुणक आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर एक्स वाई में डिवाइडेशन कर दें किसका, वाई स्क्वायर एक्स का, साथ में क्या चलेगा हमारे पास dx माइनस, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर में हम डिवाइडेशन कर देते हैं वाई स्क्वायर एक्स का, साथ में क्या चलेगा dy, साथ में क्या है इजिकल टू 0। कैंसिल करते हैं थोड़ा ये डिवाइडेशन करने के बाद, देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो बचेगा 1 अपॉन एक्स, प्लस इधर x से एक x और y से एक y कैंसिल होगा तो आएगा 1 अपॉन y, और साथ में क्या आएगा dx माइनस, इधर कैंसिल करें x से एक x कैंसिल हो रहा है तो x अपॉन वाई स्क्वायर वाला टर्म्स आएगा, और साथ में आएगा dy इजिकल टू 0। तो अब हमारे पास ये एक स्टेप आ गया है जिसमें हम इसको वैल्यू दे रहे हैं ये m dx की फॉर्म में और ये n dy की फॉर्म। अब हमारे पास ये एक नया समीकरण प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसको m और n की वैल्यू हम ऊपर लिख देते हैं। सेम प्रोसेस वही है जो अभी तक करते आए हैं, और हम यहां पर अब m की वैल्यू लिख देते हैं। m की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 अपॉन x, 1 अपॉन y, और n की वैल्यू है माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर। ये स्टेप हमारे पास आ चुका है।
ठीक है। जब m और n की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको यथार्थ अवकल समीकरण के लिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी m का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं और n का हमेशा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, और ये चेक करते हैं कि क्या m का y के साथ में डिफरेंशिएशन और n का x के साथ में डिफरेंशिएशन बराबर आता है या नहीं। आप लोग डिफरेंशिएशन करें जब तक मैं अपना कप ले लेता हूं दूध का। देखिए, तो m का y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये तो x है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 आएगा। 1/y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस का 1/y², और n का हम जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका भी आएगा माइनस का 1/y²। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि m का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और n का x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन आए वो इक्वल आए, यानी कि del m/del y बराबर है del n/del x के। और जब del m/del y del n/del x के इक्वल होता है तो फिर वो कौन सा समीकरण बन जाता है, वो यथार्थ अवकल समीकरण बनता है। तो हम देखिए क्या कर रहे हैं, फिर लिखते हैं यह यथार्थ अवकल समीकरण, यह यथार्थ अवकल समीकरण है। और जब अब यथार्थ अवकल समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है तो हम वही स्टेप अपनाएंगे जो अभी तक करते हैं। देखिए यथार्थ अवकल समीकरण में क्या होता है, पहला स्टेप होता है हमारा u(x, y) के लिए प्रोसेस क्या था कि m का x के सापेक्ष क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें। m क्या है हमारे पास 1/x + 1/y और dx, ठीक है। x के सापेक्ष करेंगे तो 1/x का तो आएगा log x, 1/y का आएगा x/y, ठीक है। एक बार हम फॉर्मूला बिल्कुल मिला लें इसका यथार्थ अवकल समीकरण का। यथार्थ अवकल समीकरण में जो u निकालते हैं हम, u का बिल्कुल यही होता है m dx, m का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं तो log x आएगा और 1/y का करेंगे तो x/y। ये पहला स्टेप आ गया हमारा। सेकंड स्टेप भी यही निकाल देते हैं। सेकंड स्टेप होता है del u/del y, यानी u का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो जैसे ही हम log x का डिफरेंशिएशन करेंगे वो तो 0 आएगा, y के रिस्पेक्ट में करना तो ये आएगा माइनस का x/y²। तो ये दो स्टेप हमारे हो चुके हैं। एक में तो हमने u की वैल्यू निकाल ली log x + x/y, और दूसरी del u/del y निकाल लिया है। del u/del y की जो वैल्यू आई है माइनस का x/y² है। अगला पद जो तीसरा स्टेप है हमारा, उसमें हम क्या करते थे, तीसरा स्टेप में यही निकाल लेता हूं, n - del u/del y निकालते थे। तो हमारे पास जो n की वैल्यू है वो है x/y², ठीक है, माइनस और del u/del y x/y²। तो ये तो सेम हो गए और ये रिजल्ट कितना आया हमारे पास, रिजल्ट आ गया n - del u/del y का रिजल्ट आया हमारे पास 0, ठीक है। तो अब इन तीनों स्टेपों को मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले u की जो वैल्यू आई है वो आई है log x + x/y। सेकंड स्टेप की जो वैल्यू आई है वो है x/y², x/y²। थर्ड स्टेप की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 0। अब हमारे पास लास्ट स्टेप रहता है v वाला। चौथा स्टेप हमारा इंपॉर्टेंट होता है, जहां से हमें v की वैल्यू मिलती है। और चौथे स्टेप का जो फॉर्मूला है, vy का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास, इंटीग्रेशन करें n - del u/del y का, किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है।
तो इसका जो इंटीग्रेशन आया वो तो हमारे पास 0 आया है, तो 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक तरह से 0 ले लें या फिर कोई कांस्टेंट नंबर ले लें, ठीक है। और ये आने के बाद हमारे पास तब यथार्थ अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल निम्न होगा। तो अवकल समीकरण का हल आ रहा है हमारे पास uxy प्लस vy इक्वल टू c। uxy की वैल्यू है हमारे पास log x प्लस x अपॉन y, और vy की वैल्यू हमारे पास 0 आई थी और कांस्टेंट नंबर आया था c। तो ये हमारे पास समीकरण का सॉल्यूशन आ गया है uxy प्लस v इजिकल टू c। तो देखा आपने, समीकरण वही है जो अभी तक हम सॉल्व करते आए हैं, बस 3-4 सवालों को एक साथ मिक्स कर दिया है। और ये देखना है आपको कि सबसे मेन चीज़ है समाकलन गुणक क्या है। समाकलन गुणक अगर आप सही से सेट कर पा रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समीकरणों को सॉल्व करने में। 3 ही स्टेप्स में चलते हैं। एक तो समघात के लिए समाकलन गुणक, उसके बाद mdx के मान निकलने के बाद यथार्थ अवकल समीकरण बन रहा है। यथार्थ अवकल समीकरण का पूरे स्टेप 4 स्टेप होते हैं, जिसमें u की वैल्यू और v की वैल्यू हम निकालते हैं और दोनों को जोड़कर साथ में कांस्टेंट नंबर हम जो है साथ में लिखते हैं। कांस्टेंट नंबर साथ में कहीं पर भी लिखा जा सकता है। वैसे जो सही तरीका होता है यथार्थ अवकल समीकरण के हल का वो ये होता है uxy प्लस vy इजिकल टू c। इसी क्रम में आपको बाकी के सवाल करने हैं। ये बिल्कुल साधारण तरीका था, बड़ा सिंपल तरीका है। कई बुकों में इसका एक तरीका और है, यथार्थ अवकल समीकरण को शॉर्ट में वो सॉल्व कर देते हैं। आप चाहें तो वो तरीका अपना लें, लेकिन मुझे जो तरीका ठीक लगता है स्टेप बाय स्टेप हमारा सवाल भी चेक होता जाता है कि क्या हम इस क्रम को बिल्कुल ठीक तरीके से कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे v के u के या डेल u अपॉन डेल y के या n माइनस डेल u डेल y की जो वैल्यू आती हैं उससे ये पूरी तरह कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो स्टेप चल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। तो आगे के हम सवाल लेते हैं प्रश्नावली के। देखिए कभी कभी सवाल में ये भी होगा कि जब आप समघात अवकल समीकरण बनाएंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब हम समघात अवकल समीकरण बनाते हैं तो dy अपॉन dx तो चेक करते ही हैं, साथ में कई समीकरण ऐसे होते हैं जो dx अपॉन dy के लिए भी समघात बन जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि जो समीकरण dx अपॉन dy के लिए समघात बन रहे हैं फिर उसका क्रम आपको बदलना पड़ेगा, सही तरीके से उसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब प्रश्नावली का अगर हम कोई सवाल लेते हैं तो हमारे पास टाइम की कमी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप धन्यवाद और इन्हीं प्रश्नावली के सवालों को लगाते रहिए। उदाहरण के सवाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो आपका यूनिवर्सिटी का पेपर सेट होता है वो ज़्यादातर 70% जो सवाल होते हैं या उससे भी ऊपर उदाहरण के सवालों में सेट होता है। प्रश्नावली के सवाल कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं जिन पर सन डले रहते हैं या अदर यूनिवर्सिटियों में वो आए हुए हैं, तो ये बहुत ही कम होता है, लगभग 20-30%। मैं प्रश्नावली के सवाल इसलिए ज़्यादा करा रहा हूँ क्योंकि आपको आगे भविष्य में भी काम देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को सीख पाएंगे तो आपको आगे भी पढ़ाने में, करने में या खुद की स्टडी ज़्यादा लॉन्ग करने में सहायता मिलेगी, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की बात करें। तब तक के लिए धन्यवाद।